मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा हाल ही में चकमा हाजोंग समुदाय को प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने के बयान पर समुदाय को विस्थापन का डर अब सताने लगा है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह दोहराया था कि जब सीएए पारित किया गया था तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अरुणाचल में किसी भी शरणार्थी को स्थायी दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के स्थायी लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है। रिजिजू ने कहा कि चकमा हाजोंग समुदाय के लिए एक सम्मानजनक पुनर्वास योजना बनाई जाएगी। 1960 के दशक में राज्य में बसे चकमा हाजोंग समुदाय ने खांडू और रिजिजू दोनों के बयानों पर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि चकमा हाजोंग अरुणाचल के वास्तविक निवासी है और उन्हें राज्य के बाहर बसाने के किसी भी कदम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। रिसेंटली जो मैं मेयो विजयनगर रोड इंस्पेक्शन के लिए जो गया तो वहां में हमको देखने को मिला कि चकमा हाजोंग लोगों का लाइफ कितना पैथेटिक है वहां पे। इनिशियली वे बैक इन 1960-70 दी दिन यूनियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो यहाँ पे एज रिफ्यूजी वहां पे कैंप बिठाया। अभी का टाइम में आप सबको पता है, खास करके जो ईस्टर्न के रहने वाला लोग, कि अभी फ्लड आके उन लोगों का जमीन भी लेके चला गया, इसलिए वो लोग रिजर्व फोर्स के तरफ में बढ़ते जा रहा है। ये एक ह्यूमन एक नेचर होता है। तो उन लोगों का वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है, कुछ गवर्नमेंट का स्कीम भी नहीं जानता है, यहाँ से जा नहीं पा रहा है। तो ये समस्या जो है बढ़ते जा रहा है। एंड ओवर द इयर्स सर्टेन जो 1000 फैमिली को उस वक्त में जो सेटलमेंट दिया था, अभी इलीगल माइग्रेंट्स आते आते अभी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है ईस्टर्न साइड में। तो इसको भी हम लोग एक सोल्यूशन में लेके आना बहुत जरूरी है। संविधान का मुताबिक आप सबको पता है, अंडर BEFR और चिन हिल एक्ट के अंतर्गत नो आउटसाइडर कैन सेटल हियर इन अरुणाचल प्रदेश। तो वो लोग भी यहाँ पे सेटल कर नहीं सकता संविधान का मुताबिक। तो इसलिए उन लोगों को अभी जितने भी जो चकमा लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग बाहर स्टेट में सेटलमेंट कहाँ भी दिया जाए उसका भी बातचीत चल रहा है। वहीं चकमा हाजोंग समुदाय के नेताओं ने सरकार के बयान की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। समुदाय का कहना है कि लगभग 60 वर्षों तक राज्य में रहने के बाद भी उन्हें शरणार्थी के तौर पर देखा जाता है। चकमा गांव बुढ़ा एसोसिएशन के महासचिव उदयन चकमा ने कहा कि चकमा लोगों की 90% आबादी यहाँ पैदा हुई थी और स्थानांतरण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जो है हमारे सीएम साहब, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी ने जो बोला था कि चकमा इशू को जो है इस बार ख़त्म करने के लिए जा रहा है, जो लॉन्ग पेंडिंग चकमा इशू है वो सोल्व करने जा रहा है, तो वो तो ठीक है। पर यह भी बताया कि ये चकमा को जो है यहाँ से अरुणाचल से कहीं बाहर स्थित में ले जाके वहाँ में जो है शिफ्ट कराने के लिए बोला था। पर हम जो है हमारे चकमा अगर वैसा होता है वहीं से यहीं अरुणाचल से अगर बाहरी स्थिति में अगर कहीं बसाने के लिए बोलता है तो हम लोग नहीं मानने वाला है। हम लोग हर चीज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ में 90% के लोग जो है यहाँ का अरुणाचल का बाइबर्थ है और हम यहाँ रहना चाहता है और रहेंगे भी। और जो है और साथ साथ जो है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिजिजू जी ने भी बताया वो बात को लेकर, तो वो भी हम लोग हर किस नहीं मानते, वो बात को हम अपोज करते हैं। हमारे चकमा लोग जो है हम ये नहीं मानने वाला है। हम यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ रहेंगे और यहाँ हम रहना चाहता है इज्जत से। चकमा अधिकार और विकास संगठन के महासचिव एंटोन चकमा ने कहा कि अरुणाचल से स्थानांतरित करने का विचार समुदाय के लिए अकल्पनीय है। The idea of relocating or resettling us outside of Arunachal Pradesh is unthinkable for us. The remarks that recently came from the Chief Minister of Arunachal Pradesh and Union Minister of Law and Justice are unfortunate and we oppose them tooth and nail. The fact is we have been living here for the last 57 years, but we are living a rightsless existence. We want a permanent solution to our problems. We know of no other homeland except Arunachal Pradesh. We want to live and die with dignity right here. We deserve and need at par rights, including STPRC, gov jobs, at par with our neighboring communities. We believe as an organization that's the only solution to our long pending vexed Chakma Hajoong issue.
चकमा महिला कल्याण सोसाइटी की उपाध्यक्ष विजय चकमा ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। আমাৰ চাকমাবিলাক অৰুণাচলত 60 বছৰ হলো আহা আমি ইয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে ব্লেক জাগাত লৈ গ'লেও আমি নাযাওঁ ইয়াতে থাকিম অৰুণাচলত মৰিলেও ইয়াতে মৰিম জীয়াই থাকিলে ইয়াতে জীয়াই থাকিম আৰু মাতৃভূমি আমাৰ ইয়াতে অৰুণাচলটোৱে। आपको बता दें कि देश के विभाजन के 1964 और 1966 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल्स ट्रैक्ट से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए चकमा हाजोंग समुदाय के लोग भारत आए थे और अरुणाचल प्रदेश में बस गए। उन्हें पुनर्वास योजना के तहत बसाया गया था, भूमि आवंटित की गई है।